So hello guys, I am Ashwini here. I am also preparing for banking and insurance examination. मैंने पिछला पेपर अपना अभी 5 तारीख को IPS PO मेंस दिया था। उसके बाद से मैंने कोई भी मॉक वगैरह नहीं ट्राई किया, तो आज हम लोग एक सेक्शनल मॉक देंगे रीजनिंग का। RRB असिस्टेंट के ऊपर बेस्ड होगा। मेरा भी RRB असिस्टेंट का पेपर है 18 तारीख को। सो शुरू करते हैं। मैंने इससे पहले पहला दिया था और आज हम लोग दूसरा देंगे। पहला मैंने दिया था लेकिन कुछ मुझे बीच में ही सबमिट करना पड़ गया था, और आज देखते हैं सेकंड वाला देंगे, इसमें कितने मार्क्स रहते हैं। आई होप कि 33 या इससे ऊपर आए, क्योंकि RRB असिस्टेंट की RRB कह रहे हैं, सॉरी, RBI असिस्टेंट की कट ऑफ जो होती है वो 90 अबव ही रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमारा इनिक्विटी मिल गया, इसको हम लोग कर लेंगे। ओ से एन जाना, ओ से क्यू, की से एन, ठीक है, पहला सही है। एम से क्यू नहीं, गलत हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। और फिर उसके बाद ई से आर जाना है, गलत हो जाएगा। सी से आर जाना है, सी से आर जाना है, तो सी से आर भी गलत ही हो रहा है, क्योंकि सी से आर नहीं पहुंचेगा। हाँ, इतना सोचना नहीं, गलत ही है ये। एल से क्यू, एल से क्यू, या फिर क्यू से एल, आइदर और यहाँ पे होगा। इसको हम लोग कर लेते हैं। देयर आर स्टेट 8% सिटिंग ऑन स्क्वायर टेबल, सब 2% सिटिंग 8% सिटिंग एट द सेंटर, ठीक है। 8 लोग हैं, स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं, सभी के सभी अंदर देख रहे हैं, इनसाइड। 2 लोग बैठे हुए हैं टी और यू के बीच में। यू के सेकंड राइट में है वी। हम लोग बनाना शुरू कर देते हैं, देखते हैं। वैसे 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन हम लोग लेके चलते हैं ऐसे। जेड को रखने का यही एक तरीका है, क्योंकि जेड बोला, जेड स्टैंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, बस यहीं पे रख सकते हैं। ओनली 1% वाई और डब्ल्यू इज नॉट फ्रंट ऑफ बी, ठीक है। ये हमारा सही पजल बन गया। एक्स के फ्रंट में कौन है, तो वाई हो जाएगा, यहाँ यू हो जाएगा यहाँ पे, और यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे। यार कौन सा इसमें से ऑड वन आउट है, यहाँ पे हमको देखना है। तो टी एस एक्स एस टी एक्स यही होगा, क्योंकि ये राइट में है। या फिर जेड वाई, ये भी हो सकता है। हाँ, यही होगा, ठीक है। फिफ्थ टू द राइट ऑफ यू, यू के फिफ्थ राइट में कौन है, तो टी होगा। एक्स का क्या है, यू के फोर्थ टू द लेफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग वी, वी के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू नहीं है। इज नॉट सेकंड टू द राइट ऑफ, नॉट इन फ्रंट ऑफ सेकंड वन, इज नॉट इन फ्रंट ऑफ जेड। तो पहला, दूसरा वी और जेड जो है कि फ्रंट में है, तो ये तो एक गलत हो गया। वी इज़ नॉट सिटिंग, ये भी सेकंड टू द राइट में यू के, तो ये भी एक गलत हो गया। और वी इज़ नॉट मिडिल ऑफ एक्स और यू, तो ये सही है। तो पहला और दूसरा हमारे यहाँ पे आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, इसको बाद में करेंगे।
10 लोग हैं, 2 पैरेलल रो है, ठीक है। पहले वाले ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं PQRST और यहाँ पे ABCDE, Q एंड ऑफ द रो, ठीक है। Q को हम यहाँ बैठाते हैं, A को यहाँ बैठाते हैं, अगर मैं D को यहाँ रखूँ तो नहीं हो पाएगा, तो D को यहाँ रखना पड़ेगा, सेकंड टू द राइट में E के यहाँ पे हो जाएगा, और S थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S जो है कि थर्ड टू द लेफ्ट। A एंड D आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, A और D जो है कि इमीडिएट नेबर हैं एक दूसरे के। टू द राइट ऑफ E, ठीक है। S थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, ये पॉसिबिलिटी तो गलत हो रही है, इज नॉट इमीडिएट ऑफ D। और सॉरी, मैंने मर्ज कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। PQRST, Q जो है एक एंड पे है और Q इज सिटिंग इन द एंड ऑफ A सिटिंग अपोजिट द सेकंड टू द राइट ऑफ Q। Q यहाँ पे होगा, A यहाँ पे होगा, और आई थिंक अब D सेकंड टू द राइट, D यहाँ पे होगा, E यहाँ पे होगा, और यहाँ पे हम आगे अगर चलें तो देखेंगे कि S थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, S जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R S यहाँ पे होगा, T इज़ अपोजिट टू R इज़ अपोजिट टू B यहाँ हो जाएगा, ABC यहाँ हो जाएगा, T जो है कि इमीडिएट नेबर नहीं है एंड इज़ नॉट नेबर ऑफ S, T यहाँ होगा, RP यहाँ हो जाएगा। ये हमारा पजल बन गया। E के अपोजिट कौन है? T है, T मार्क करेंगे। कौन सा पेयर डायगोनली अपोजिट है? तो BQ तो दिख रहा है, RC भी दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड दोनों दिख रहा है। वो इस थर्ड टू द राइट अपोजिट थर्ड टू द राइट T, ठीक है। ऑड वन आउट करते हैं, BPR सारे के सारे मिड में हैं, सिर्फ अगर हम Q B P R क्या लिखी है जो नहीं है, P जो है कि मिड में, S के हाँ S सेकंड टू द राइट, ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ Q, T, ऑल आर ट्रू। इसको भी हम लोग अभी कर लेते हैं, या चलो इसको बाग पर रिव्यू करके आगे बढ़ते हैं। 19, हाँ इसको कर लेते हैं। सम स्क्वायर्स आर ट्रायंगल, नो ट्रायंगल इज रेक्टेंगल, ओनली फ्यू रेक्टेंगल आर सर्किल। सम स्क्वायर इज नॉट ट्रायंगल, सही है। सम स्क्वायर इज सर्किल, नहीं कह नहीं सकते, कांट से। ओनली अ फ्यू कैरेट आर, so each radish is tomato, no radish is potato, all carrot being potato is a possibility, नहीं भाई नहीं हो सकता है। some potato being tomato is a possibility, हाँ हो सकता है। सेकंड फॉलो। all rum are whiskey, only few whiskey is beer, some beer is wine, some beer is rum, नहीं कांट से। नो बियर इज रम, ये भी नहीं, आइदर और का यहाँ पे हमारा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 एम्प्लॉय, अलग अलग डेजिग्नेशन बेस्ड है शायद ही, ठीक है। इसको भी हम लोग कर लेते हैं अभी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, डायरेक्टर है, VP है, AVP है, सीनियर मैनेजर है, टीम लीडर है, एसोसिएट है।
8 है, 1 2 3 4 5 6 7। क्यू या तो सीनियर मैनेजर है या तो मैनेजर है, ठीक है, कोई एक लेके चलते हैं। पी सीनियर टू वी, हु इज सीनियर टू यू। वी सीनियर है यू से और पी सीनियर है वी से। टू टी और यू के बीच में, टी और यू के बीच में 2 लोग हैं। 4 पोस्ट सीनियर टू वी, वी से 4 पोस्ट सीनियर है, मतलब 3 का गैप है, वी से 3 का गैप है आर के बीच में, ठीक है। अगर हम वी को यहाँ रखते तो नहीं रख पाएंगे, वी को यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे हम लोग आर रख सकते हैं। और क्योंकि हमें यू भी नीचे रखना है, यू को यहाँ रख नहीं सकते। अगर मैं वी को यहाँ रखूँ, यू को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि यू से 2 का छोड़ के यू अगर यहाँ रखते तो टी यहाँ रख नहीं पाते, तो टी को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। और 3 छोड़ के आर है तो 1 2 3 छोड़ के आर यहाँ हो जाएगा। पी यहाँ कहीं भी हो सकता है। पी इज़ जूनियर टू एटलीस्ट 2 मेंबर ऑफ, तो पी एटलीस्ट, तो पी को यहीं रख देते हैं हम लोग। एस डब्ल्यू से सीनियर है एंड इक्वल नंबर ऑफ पर्सन सीनियर एंड जूनियर, तो ठीक है, ये हमारा बन गया एस, ये हमारा बन गया है। वीपी कौन है, वीपी हमारे पी भैया हैं। हाउ मेनी पर्सन आर जूनियर सीनियर टू टी, 3 लोग। वी का डिजिग्नेशन क्या है, मैनेजर है। हु इज डायरेक्टर ऑफ कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर आर। हाउ मेनी डिजिट, क्यू एल, क्यू और डब्ल्यू, वी 2 लोग हैं, ठीक है। इसको हम लोग बाद में करेंगे, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस, ठीक है। जेड से स्टार्ट 10 किलोमीटर, वाई लेफ्ट 3, आर लेफ्ट अगेन एंड वॉक 12, yes, again she turn his left and walk 3 kilometer to reach E. Finally he took her right and moved for another 4 kilometer to reach J. R से E किस डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट, सॉरी। K is साउथ वेस्ट ऑफ Y and 8 मीटर साउथ ऑफ Z। Z से अगर 8 मीटर साउथ में यहाँ पे, then what is the shortest approximate K और Y, तो स्क्वायर 164 164, ये किसके करीब है, किसी का स्क्वायर ये बन रहा है 13 का बन रहा है, 13 के करीब हम लोग ले जा सकते हैं। द फॉलोइंग इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ जेड, जेड के नॉर्थ वेस्ट में कौन है, यस है, पॉइंट यस, ठीक है। ये हमारी लास्ट पजल है, इसको भी हम लोग बनाएंगे आराम से। 8 बॉक्सेस डिफरेंस कंपनीज, ठीक है। वैसे तो नंबर पहले नहीं पुट करना चाहिए, लेकिन हम लोग कर लेते हैं जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना रहे कि कहीं भी है या नहीं है। 2 बॉक्सेस रिप्रेजेंट टाटा बॉक्स एंड द इन्फोसिस, टाटा इन्फो के बीच में 2 लोग हैं, टाटा ऑड पे है, अबव है इससे, ठीक है। एच टी से ऊपर जितने हैं उतने ही एयरटेल के नीचे भी हैं, एक हमारा इनका पेयर बनेगा। एयरटेल बॉक्स इन्फोसिस के नीचे है, ठीक है। टाटा और हिंदुस्तान के बीच में एक बॉक्स है, दो बॉक्सेस आईसीआईसीआई और इन्फोसिस के बीच में है। रिलायंस वाला ऊपर है,
कोटक महिंद्रा। अब देखिए इसमें कहीं भी बताया नहीं है कि कौन कहाँ पे प्लेस होगा, लेकिन हम लोग इससे ही स्टार्ट कर सकते हैं कि टाटा ऑड नंबर पे होगा और एवब है, तो हम लोग ऊपर से ही लेंगे, टाटा को यहाँ पे रखेंगे। और क्योंकि 2 बॉक्सेस कहा था, तो 1 2 छोड़ के हम यहाँ पे इन्फो को ले लेंगे। इन्फो और आईसीसी में भी तो ICICI यहाँ पे रख देंगे। और टाटा और हिंदुस्तान लीवर में एक ही है, तो हिंदुस्तान यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ऊपर जगह है नहीं। हाँ, एयरटेल और HDFC का हमें बनाना है। एयरटेल और HDFC का हमें पेयर बनाना, तो एयरटेल यहाँ रख नहीं सकते, टाटा आ जाएगा क्योंकि एयरटेल यहीं पे होगा। 1 2 छोड़ के यहाँ पे HDFC यहाँ पे हो जाएगा हमारा। रिलायंस यहाँ पे हो जाएगा हमारा। और कोटक यहाँ पे हो जाएगा। ये हमारी पजल बन गई है। हाउ मेनी बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स टाटा एंड द बॉक्स कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा के बीच में कितनी है? 2 2 4 है। विच बॉक्स इसके जस्ट द बॉक्स इन्फोसिस। इन्फोसिस के जस्ट हिंदुस्तान लीवर है। टॉप पे कौन है? रिलायंस है। सेकंड पोजीशन पे कौन है? सेकंड पोजीशन बॉक्स सेकंड पोजीशन कोटक महिंद्रा। विच बॉक्स इसके बिटवीन बॉक्स रिलायंस एंड बॉक्स HDFC टाटा। तो ये हमारी पजल कंप्लीट हो गई है। हम लोग 15वें पे आ जाते हैं, ये वाला। इफ़ ऑल द डिजिट विद इन द नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर थर्ड हाईएस्ट। थर्ड हाईएस्ट कौन सा होगा अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं? तो पहला तो 5 8 9 9 8, तो ये फर्स्ट सेकंड आने वाले हैं। इन दोनों में से हमें देखना है। थर्ड हाईएस्ट की बात किया था, तो 8 6 ये वाला आएगा नंबर। 8 6 3, मतलब कि 3 6 ये वाला हमारा सही है। इफ वन सब्जेक्ट फ्रॉम द थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर, हाउ मेनी नंबर विल इवन नंबर। तो जो केवल 2 ही नंबर ऐसे होंगे जिनमें से अगर हम थर्ड डिजिट में से एक, ऑड में से ही अगर हम एक माइनस करेंगे तो इवन नंबर बनेगा। 2 ही ऐसे नंबर। इफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर इंटरचेंज, विच नंबर विल बी लोएस्ट। लोएस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा? यही होगा पहला ही, फर्स्ट सेकंड, क्योंकि 2 चला जाएगा। हाँ, बाकी सब तो लोएस्ट नंबर यही होगा। If the first and second digit of each number are added in resulting sum of which of, if the first and second digit of each of the number are added, the resulting sum of which of the following number will be prime number. 9 9 11, एक ये मिला। 2 9 6 ये भी है। 3 और 4 दोनों है। 3 और 4 दोनों, ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब इसको हम लोग कर लेते हैं। तो इसको बहुत लोग अल्फ़ाबेट से भी कर लेते हैं, मैं नंबर लिख लेता हूँ। 15 16 16 15 19 9 20 E5, और काउंट कर लेते हैं। एक तो यही दिख रहा है, फिर 16 17 18 19 ये भी दिख रहा है। 20 अब कहीं नहीं बन रहा है, तो 16 से भी गिन लेते हैं। 17 18 19 ये भी बनेगा एक। और उसी तरीके से इस वाले 16 से 17 18 19 20 एक ये बन रहा है। इधर भी काउंट करेंगे तो इधर कहीं नहीं बनेगा। 15 से 16 ये बन रहा है। 16 17 18 ये नहीं बन रहा है। इधर भी काउंट कर लेंगे तो 16 17 18 नहीं बन रहा है। 19 से 20 21, 9 से 10 11 12 13 14 नहीं बन रहा है। 20 से नहीं, 5 से 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 बनेगा। मोर देन 4 हम लोग मार्क करेंगे। और हम लोग लास्ट, अगर सील यस 5 A 12 U 21 G क्या है? G 7 होता है। E5 7, हाँ 3 L 14, सब में 2 2 जोड़ा है। इसमें 19
15, 19, 15, 18, 20, 2 जोड़ देंगे 21, 17, 20, 22, 21 से U, 17 से Q, 20 से T, Y। यही होगा हमारा आंसर इसका भी। तो हमारे क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। 1 मिनट बचा है। अगर 1 मिनट आपके 1 डेढ़ मिनट 2 मिनट अगर आपके बचते हैं एग्ज़ाम में तो आप लोग रिवाइज़ कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं रिज़ल्ट क्या रहता है हमारा। सबमिट करते हैं। तो पूरे 35 हमने अटेम्प्ट किए थे, 31.25 आया। मतलब 2 क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं कहीं ना कहीं, 2 या 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन गलत हुए। एनालिसिस हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं। वैसे ही गलतियां होनी नहीं चाहिए, लेकिन exactly in front of X, U, exactly in front of, पता नहीं इसका आंसर देखते। अरे ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन ही गलत पढ़ा था। एग्जैक्टली कोई नहीं बैठ पाएगा। मुझे लगा कि ये ऐसे बनाना है। हाँ, क्वेश्चन में उसने कहा था कि सारे के सारे लोग साइड्स पे हैं, तो एग्जैक्टली कोई नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, एक गलती। और इसमें नॉट टू रिकॉर्डिंग भी, अच्छा सेम वही क्वेश्चन है, तो इसमें भी एक, हाँ ठीक है, एक नंबर इसमें ऑल द डिजिट विद इन द नंबर आर असेंडिंग, थर्ड हाईएस्ट असेंडिंग। अरे रे मैंने डिसेंडिंग में किया है। डिसेंडिंग में मैंने कर दिया है। ठीक है, असेंडिंग में उसने बोला था, तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे फिर से 2 होगा, और यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 2 होगा। थर्ड हाईएस्ट तो फर्स्ट ये होगा, सेकंड ये होगा। अब इन तीनों में देखना था, तो 2 के बाद ये 3 आ जा रहा है, 2 के बाद ये 4 आ रहा है, और 2 के बाद ये 6 आ रहा है, तो 2 6 296 हमारा सही होता है यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये था हमारा पहला सेक्शनल मॉक। आई होप कि इससे कुछ आपको हेल्प मिलेगी। आप लोग भी लगाइएगा और स्कोर अपने कमेंट करिएगा कि आपके कितने स्कोर आए। थैंक यू सो मच।